जय हिंद दोस्तों, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर ले। जैसे कि आप सभी को पता है, झारखंड प्राइमरी स्कूल ट्रेन असिस्टेंट आचार्य कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसका फॉर्म लिंक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए खोला गया है। उसमें बहुत सारे कैंडिडेटों को पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसमें पेमेंट लगभग 24 आवर करने के बाद बोला जा रहा है कि इसके 24 आवर के बाद ही आप पेमेंट फॉर्म फिल करने के बाद ही आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट को इसमें दिक्कत आ रहा है, 24 आवर के बाद भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है। इसको कैसे सॉल्व करें, क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका रीज़न क्या है, मतलब इसको कैसे करना है, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। पूरा वीडियो को देखिएगा और हमारे झारखंड अफेयर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल्स में इस एग्जाम से यार कोई भी एग्जाम से लेकर के आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और इस पर हमारा झारखंड प्राइमरी स्कूल ट्रेन असिस्टेंट आचार्य कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के हमारा शॉर्ट टर्म कोर्स मतलब क्रैश कोर्स भी आने वाला है फ्री में हमारे चैनल। तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े और आपकी क्वेरी को हम हमेशा सॉल्व करते रहते हैं। आपकी क्वेरी को लेकर के हमारा वीडियो आते रहता है और हम अच्छे वीडियो भी आपके लिए लेकर के आते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यही एग्जाम है जिसमें बहुत सारे लोगों कैंडिडेटों को दिक्कत आ रही है। आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा तो बहुत सारे कैंडिडेटों को आपका इंटरफेस ऐसे दिखने के लिए मिलेगा। या तो आप चाहे मोबाइल से लॉगिन कर रहे हो, चाहे आप लैपटॉप से लॉगिन कर रहे हो, अलग अलग ये से लॉगिन करेंगे तो आपको अलग अलग इंटरफेस मिल सकता है। हमारे पास ये हमारे पास जो ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये आपको ऐसे आपका अकाउंट में आपको यहाँ पर लॉगिन क्या दिखेगा माई अकाउंट आपके पास इधर में सामने में ही आपका ये रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और आपको यहाँ पर सेक्शन और पेमेंट का यहाँ पर दिखेगा, लिंक दिखेगा, पेमेंट का लिंक। यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर साफ सब लिखेगा प्लीज प्रोसीड फॉर द पेमेंट 24 आवर फ्रॉम द सबमिशन डेट। जब से आप यहाँ पर एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं उसके 24 आवर के बाद आपको ये बोल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट इनका 24 घंटा हो गया है, 48 घंटा भी हो गया है, बहुत से 48 घंटा से भी ज़्यादा हो गया। बहुत सारे कैंडिडेटों का नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है इसका भी आपको रीज़न बता दे रहे हैं और कैसे करना है उसका भी आपको रीज़न बता दे रहे हैं। जैसे आप कीजिएगा तो देखिए आपको क्या रीजन, जैसे आप लोग बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता है। जैसे आपको हम बता दे रहे हैं, बहुत लोगों कैंडिडेटों को ये भी नहीं पता है कि पेमेंट कैसे करना है। पहले वो बता देते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे कि क्यों नहीं हो रहा है। पहले आपको ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर में जाना है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर में आपको झारखंड सेलेक्ट करना है। स्टेट के अंदर में झारखंड सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर झारखंड में यहाँ पर जे सर्च कर लीजिएगा, उसमें आपको झारखंड मिल जाएगा। उसके अंदर में आपको ये थर्ड ऑप्शन यहाँ से आप देखिएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स नंबर का ऑप्शन में आपको मिल जाएगा झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसको सर्च कर लीजिएगा, इसको क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ही आपको अगला ऑप्शन में आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेगा। या तो आपको QR कोड से पेमेंट करना है, चाहे UPI ID से पेमेंट करना है, अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा। आप जो भी ऑप्शन से पेमेंट करना चाहते हैं उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। उसका ऐसे जैसे आप कीजिएगा तो आपको ये इंटरफेस मिलेगा। आपको इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद इसके बाद ये डालने के बाद झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डालने के बाद आपको ये आएगा, ये इंटरफेस आएगा। इसमें से आपको यहाँ पर आपको साफ दिखा हुआ है झारखंड प्राइमरी स्कूल टीचर असिस्टेंट आचार्य कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये डालने के बाद आपका यहाँ पर फिर से आपको एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा। जैसे आप एप्लीकेशन नंबर डालेगा आपका पूरा डिटेल फैच आपका मतलब खुद ब खुद ले लेगा। उसको डालने के बाद आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर नीचे डालने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आपको मोबाइल नंबर डालना है, आपका नाम डालना है, मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल आईडी डालना है जो पहले से आएगा भी, और आपको भी नाम भी डालना है, मतलब फिर से वेरीफाई करने के लिए डालने के लिए आएगा। और उसके डालने के बाद आपको पूछा जाएगा आप किससे के थ्रू से पेमेंट करना चाहते हैं, कार्ड के थ्रू से या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू से, चाहे या फिर UPI ID के थ्रू से। तीनों ऑप्शन आएगा, आप जिसके थ्रू से आप पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपके पास देखिए जो बहुत लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है देखिए जिनका पेमेंट नहीं हो रहा है उसका आपको रीजन बता दे रहे हैं। देखिए बहुत में आ रहा है इन एरर क्रेडेंशियल ऑप्शन आ रहा है, एरर का क्रेडेंशियल का ऑप्शन आ रहा है। मतलब हो रहा है कि आपने एरर डाटा का फीड किया है, एरर डाटा ऑप्शन आ रहा है या फिर एरर क्रेडेंशियल का ऑप्शन आ रहा है। दोनों में से कोई इस तरह का भी बहुत सारों का ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है। जिनका पेमेंट हो जा रहा है, बहुत सारों का पेमेंट हो रहा है, बहुत सारे का जितना कन्फ्यूजन इसी वीडियो में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। जिनका पेमेंट आ जाने के बाद भी आपको यही इंटरफेस दिख रहा है। देखिए जिनका पेमेंट हो जा रहा है, पेमेंट करने के बाद भी ये इंटरफेस दिख जा रहा है, वो डायरेक्ट फोटो और सिग्नेचर पर नहीं जा पा रहे। पहला बात, जिनका पेमेंट हो जा रहा है उनके पास भी देखिए पेमेंट हो जाने के बाद भी उनके पास भी यही इंटरफेस आ रहा है, फिर से पेमेंट ही खुल रहा है, डायरेक्ट फोटो और सिग्नेचर को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। और जिनका पेमेंट नहीं हो रहा है उनका में क्या आ रहा है, एरर डाटा, एरर क्रेडेंशियल या फिर कुछ एरर करके आ रहा है। तो क्या रीजन है देखिए, JSSC कोई भी पेमेंट कर रही है आजकल डायरेक्ट पेमेंट उनको देखिए SBI कलेक्ट के पेमेंट सिस्टम ये है कि जब तक
SBI JSSC, जैसे आप इस डाटा को भरते हैं, जैसे ही आप यहाँ से इस डाटा को भरते हैं तो ये डाटा जाता है SBI के JSSC के सर्वर में। JSSC के सर्वर में, JSSC के सर्वर में ये एक बंच के रूप में कलेक्ट होता है। देखिए आपको लॉजिक समझना पड़ेगा आपका क्यों नहीं हो रहा है। बंच के रूप में कलेक्ट होता है, बंच के रूप में कलेक्ट होता है तो जब तक JSSC का ऑफिस खुला ना रहे, JSSC का ऑफिस खुला ना रहे मतलब वर्किंग मोड में ना रहे, JSSC का ऑफिस खुला ना रहे, थोड़ा सा आपको, हाँ, जब तक JSSC का ऑफिस खुला ना रहे, मतलब अगर आप ऑफ डे में कर रहे हैं और वर्किंग आवर में नहीं कर रहे हैं पेमेंट, तो आपका वर्किंग आवर में नहीं कर रहे हैं तो आपका पेमेंट नहीं होगा। ये आप मान के चलिए। आप अगर आप रात में कर रहे हैं, अगर आपका पेमेंट का वर्किंग आवर है, जो भी कैंडिडेट पेमेंट कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए पेमेंट आप 10 बजे से 3 बजे के पहले कीजिए। सुबह के 10 बजे से 3 बजे के पहले कीजिए, आपका पेमेंट 100% कन्फर्म हो जाएगा। ज़्यादातर कैंडिडेट के लिए सबसे सूटेबल पेमेंट होगा आप 10 बजे के पहले करने का प्रयास कीजिए, तो आपको 12 बजे का पेमेंट कीजिए, क्योंकि जो भी आप यहाँ से फॉर्म फिल करते हैं ना, ये JSSC के बंच में एक NEFT के थ्रू से उस डाटा को JSSC अप्रूव करती है। जब तक ये अप्रूव नहीं होगा पेमेंट आगे बढ़ेगा नहीं। मतलब आप यहाँ से जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, फिर से आपको बता दे रहे हैं, आप लोगों को जिनको नहीं समझ में आया फिर से बता दे रहे हैं क्यों नहीं हो रहा है, फिर से आपको बता दे रहे हैं। तो आप लोगों के लिए पेमेंट करने का सही टाइम, जैसे भी आप ये डाटा फिल कीजिएगा, इसके बाद आपको फिर से मोबाइल नंबर भरने के लिए आएगा, मोबाइल नंबर भरने के लिए आएगा, आपका नाम भरने के लिए आएगा और ईमेल आईडी भरने के लिए आएगा। ये तीनों डाटा किसके पास चला जाता है? JSSC के ऑफिस के सर्वर में चला जाता है। JSSC इस ऑफिस को क्लिक करके अप्रूव करते हैं। ये सारे डाटा एक बार में बंच में जाता है, मतलब ग्रुप में जाता है, और इस ग्रुप वाले डाटा को JSSC अप्रूव करता है, मतलब क्लिक करके अप्रूव करता है। हाँ, इस डाटा को हम अप्रूव कर रहे हैं। वैसे ऑटोमेटिक सर्वर के द्वारा, मतलब ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ही अप्रूव्ड नहीं हो रहा है। पहले सॉफ्टवेयरली अप्रूव्ड होता था, अब सॉफ्टवेयरली अप्रूव नहीं होता है। जब तक JSSC का ऑफिस खुला ना है तब तक आपका पेमेंट अप्रूव नहीं होगा। इसलिए पेमेंट का डेट को बढ़ा करके रखा गया है 26 तारीख तक। इसलिए पेमेंट का डेट को, फॉर्म फिलअप करने का डेट 23 तक ही है, लेकिन पेमेंट का डेट 26 तक रखा गया। हमको जहाँ तक पता है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा कब तक रखा गया है, लेकिन पेमेंट का डेट थोड़ा ज़्यादा रखा गया। आपको अगर आइडियली फॉर्म भरना है तो JSSC का ऑफिस खुला रहना होना चाहिए, वर्किंग डे होना चाहिए। तो हाल का 2 दिन, जैसे कल भी 2 दिन, कल जिन्होंने भी 12 बजे के आसपास में पेमेंट किया होगा उनका हो गया होगा, क्योंकि 12 बजे के पेमेंट उन्हीं का होगा जिनका लगभग 24 घंटा हो चुका था और 12 बजे के पहले पेमेंट कर रहे होंगे। जिनका 24 घंटा हो गया होगा और 12 बजे के बाद किए होंगे, क्योंकि 12 बजे तक कल ऑफिस खुला था, क्योंकि कल भी झारखंड सरकार ने छुट्टी दी थी 12 बजे के बाद। तो 12 बजे के आसपास जिनका 24 घंटा पहले पूरा हो रहा था उन्हीं का पेमेंट हुआ होगा। कल लिमिटेड कैंडिडेट का पेमेंट हुआ, सबका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपका लॉजिक। फिर भी इसके बाद भी किसी कैंडिडेट को दिक्कत आ रहा है तो आप हमारे ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में आप हमें बता सकते हैं। आपके हर संभव आपके पेमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन पेमेंट का यही प्रॉब्लम है, कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आप पेमेंट कर भी लेते हैं जी। फिर से आपको बता दे रहे हैं, जो पेमेंट नहीं हो रहा है, आपके डाटा को JSSC अप्रूव करता है बंच में। कैसे अप्रूव करता है? बंच में। इस बंच को अप्रूव करने के लिए JSSC का ऑफिस खुला होना चाहिए। JSSC का ऑफिस खुला रहता है, वर्किंग डे होना चाहिए, सैटरडे संडे नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का हॉलीडे नहीं होना चाहिए। जैसे झारखंड गवर्नमेंट ने भी कल 22 तारीख को हॉलीडे दिया हुआ था, हाफ डे का। हाफ डे से पहले जिनका भी 24 आवर पूरा हो रहा था, तो उन्हीं लोगों का JSSC ने बंच में क्लिक करके अप्रूव किया होगा। तो बहुत कम लोगों का पेमेंट हुआ होगा जिनका 24 आवर हो रहा था। उसके अलावा आज आप लोग कीजिएगा 10 बजे के बाद कीजिएगा। जिन कैंडिडेटों का भी 24 आवर पूरा हो जाएगा, आपको 100% आपका पेमेंट हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है फिर हमें मेल कीजिए। हमने JSSC के ऑफिस से भी कॉल किया है, उन्होंने भी यही जवाब दिया है। हमने मेल करके पूछा है, उन्होंने भी यही जवाब दिया है कि ये JSSC के डाटा को अप्रूव करते हैं आपको। उसके बाद आप जैसे भी पेमेंट कर लीजिएगा। फिर से आपको बता दे रहे हैं, एक प्रॉब्लम तो ये है पेमेंट का क्यों नहीं हो रहा। आपको मैंने बता दिया कि आप वही कीजिए। JSSC का ऑफिस खुलेगा 10 बजे, जैसे आज ऑफिस खुलेगा, ट्यूसडे है, 10 बजे खुलेगा। आप 11 से 12 बजे कीजिए, आपका 100% पेमेंट हो जाएगा आपका। अगर आपको 24 आवर पूरा हो गया होगा तो आप 11 से 12 बजे कीजिए। आपका 10 से 11 से 12 बजे कीजिए। 10 बजे के बाद जैसे भी ऑफिस खुले, गवर्नमेंट ऑफिस जाता है 11 से 12 बजे के बाद खुल जाती है, स्टाफ आ जाते हैं, तो 11 बजे से 12 बजे के आपके पेमेंट को बेंच को क्लिक करके अप्रूव कर जाएगा JSSC ऑफिस के द्वारा। तो आपका 100% पेमेंट हो जाएगा। उसके अगर आपका 24 आवर वाला ये कंडीशन पूरा होगा तभी आपको अप्रूव कर दिया जाएगा। उसके बाद
उसके बाद भी आपका ये वाला सेक्शन फिर से आपका पेमेंट ही दिखेगा। आप पेमेंट कर लेने के बाद भी आपका SBI कलेक्ट में आपका बोलेगा, आपको ईमेल आ जाएगा आपने पेमेंट कर दिया है, लेकिन आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर से JSSC इसको अप्रूव करेगी। तो देखिए थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिए, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इसको भी फिर से JSSC अप्रूव करती है, इस सेक्शन को भी। इसके बाद भी आपका फिर यही पेमेंट सेक्शन दिखेगा। फिर जब से अगर JSSC फिर से अप्रूव नहीं करे पेमेंट को, JSSC फिर से आपको अगला ये भेजेगी कि हाँ JSSC के द्वारा हम JSSC का पेमेंट प्राप्त हो गया। उसके बाद फिर से आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, 2 स्टेप को JSSC वेरीफाई करती है। पहला ये वाले सेक्शन को JSSC अप्रूव करती है, अब पेमेंट प्राप्त होने का भी JSSC को ये वेरीफाई करती है। उसके बाद आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकती है। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए। इसके बाद भी किसी को भी क्वेरी बचती है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको हम टेलीग्राम के चैनल को पिन कर देंगे आपकी क्वेरी। ये 100% ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन है। आप कहीं से भी इस सोर्स को वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे आप JSSC के ऑफिस से भी इस सोर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। और उसके अलावा किसी कैंडिडेट को पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है, आपको हम बता दे रहे हैं, जिनका भी 24 घंटा पूरा हो रहा है, आप 10 से 12 बजे के बीच में पेमेंट कर लीजिए। अगर आपको 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, आपका 100% पेमेंट हो जाएगा। अगर आपका पेमेंट हो रहा है, हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जो तो दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेटों को दिक्कत हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि आप पेमेंट कर दीजिएगा, फिर आपको दिक्कत आएगा, आप बोल रहे हैं अरे मैं तो फोटो अपलोड ही नहीं कर पा रहा, फिर से आपको बोल रहे हैं फोटो आप अपलोड क्यों नहीं कर पा रहे हैं। फिर आप देखिएगा कि अगला स्टेप भी कुछ घंटों के बाद होगा। अगर JSSC ऑफिस खुला रहेगा ना, तो फिर उस स्टेप को वेरीफाई करने के लिए, पेमेंट का वेरीफाई करने के लिए JSSC के पास ही जाएगा। तो उस 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो रहा है JSSC के द्वारा, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन और पेमेंट वेरिफिकेशन। दोनों स्टेप वेरिफिकेशन के बाद ही आप ये पेमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही यहाँ पेमेंट हो जाएगा। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, ईमेल ID वेरिफिकेशन JSSC के पास होगा, और ये पेमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। इसलिए इस डेट को 26 रखा गया है, तो आप वरी ना करें। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।